वहाबियों का नसीब ही है कि कौवे खाएं वो काले काले, जो सुन्नियों को मुर्गे मुसल्लम खिला रहा है मेरा रजा है। सुन्नियों का नारा है अहमद रजा हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, देवबंदियों के पेशवा मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने अपनी किताब के अंदर कौवा खाने को सवाब लिखा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कौन सा कौवा, साफ़ तौर पर उससे पूछा गया कौन सा कौवा, तो साफ़ कहा उसने ज़ाग़ी मारूफ़ा, वो कौवा जो बस्तियों में घूमता है, जो लोग जिसको जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, उस कौवे की बात हो रही है। वहाँ पर उसने लिखा कि सवाब है। जब हम लोग ये पेश करते हैं तो जवाब में ये लोग आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पर एक इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इमाम अहमद रज़ा ने भी कौवे को खाना हलाल लिखा है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, आए इमाम अहमद रज़ा ने क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये फतावा रज़विया शरीफ 20वीं जिल्द है मेरे पास, और इसका सफ़ा नंबर 319 है, मसअला नंबर 155 है। सवाल किया गया, जो कौवा के दाना खाता है और रंग में बिल्कुल सियाह यानी काला होता है, उसका क्या हुक्म है? और जो कौवा के दाना और नजासत दोनों खाता है, उसका क्या हुक्म है? जवाब, दाना खोर कौवा के सिर्फ दाना खाता और नजासत के पास नहीं जाता, जिसे गराबे ज़रा यानी खेती का कौवा कहते हैं। छोटा सा सियाह रंग का होता है और चोंच और पंजे गालिबन सुर्ख होते हैं। चोंच और पंजे कैसे होते हैं? सुर्ख होते हैं, लाल होते हैं। वो बिल इत्तिफाक जायज़ है। ये वो कौवा नहीं है जो आबादी में हमारे यहाँ घूमता है। और मुर्दार खोर कौवा, जिसे गराबे अबका भी कहते हैं, कि उसके रंग में सफ़ेदी भी सियाही के साथ होती है, बिल इत्तिफाक नाजायज़ है। और इसी हुक्म में पहाड़ी कौवा भी दाखिल, के बड़ा और यक रंग सियाह होता है और मौसम गर्मा में आता है, गर्मी के मौसम में रहता है बस। और खल्त करने वाला, जिसे अक अक कहते हैं, कि उसके बोलने में यही आवाज़ अक अक पैदा होती है। यानी जो अक अक करता है कौवा, ये कौवा तो काएं काएं करता है जो देवबंदियों के सवाब है, लेकिन ये अक अक वाली बात है, उसमें इख्तिलाफ है। और असहल, मगर किराहियत तंजिया में कलाम नहीं। दूसरा सवाल, अब आप कहेंगे कि आला हज़रत ने कौवे को हलाल कहा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। साफ फरमाया कि जिसकी चोंच सुर्ख यानी लाल हो और जिसके पंजे सुर्ख यानी लाल होते हैं, वो बिल इत्तिफाक जायज़ है और उसको खेती का कौवा कहते हैं, और वो बड़ा छोटा सा होता है। अच्छा, दूसरा मसला पूछा गया, कौवा हराम है या नहीं, उल्लू हराम है या नहीं? जवाब, ये कौवे के हमारे दयार में पाए जाते हैं, सब हराम है और उल्लू भी हराम है। वल्लाह ताला आलम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये कौवे जो हमारे दयार में पाए जाते हैं यानी ज़ाग़े मारूफा, ये कौवा हराम है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ये कौवा हराम है। देवबंदियों के मुल्ला से पूछा गया, ज़ाग़े मारूफा यानी वो कौवे जो हमारे दयार में पाए जाते हैं, जाहिर बात है ज़ाग़े मारूफा वही होगा जाना पहचाना हुआ कौवा, जिसको लोग देखते हैं पहचानते हैं, वो ज़ाग़े मारूफा। तो देवबंदियों के मुल्ला रशीद अहमद गंगोही ने, देवबंदियों के गौसे आज़म ने कहा कि वो खाना सवाब है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या जहालत है यार। अब ऐसी जहालत करने के बाद देवबंदियों की अकल पता नहीं कहाँ घास चरने चली जाती है कि देवबंदियों को अपने मुल्ला की ये बात लिखी हुई नजर नहीं आती है, और वो जब तक इल्ज़ाम आला हज़रत लगाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि इमाम ने फरमाया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जबकि साफ है कि इमाम ने साफ फरमाया कौवे, ये कौवे हमारे दयार में जो पाए जाते हैं सब हराम हैं और उल्लू भी हराम हैं। अल्लाह तबारक व तआला सही बात समझने और सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।